नमस्कार, मैं वंदना कहानियों के नगर से आज मैं लेकर के आई हूँ बाइबल की एक प्रसिद्ध कथा नेक सामरी या द गुड समैरिटन की। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए एक वकील ने एक सवाल पूछा। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब में उस व्यक्ति से पूछा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उनसे यानी परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। फिर उस व्यक्ति ने, वकील ने प्रभु यीशु मसीह से फिर पूछा, लेकिन मेरा पड़ोसी है कौन? उस व्यक्ति के सवाल का उत्तर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। एक यहूदी व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो के रास्ते पर यात्रा कर रहा था। अचानक चोरों ने उस पर हमला कर दिया। चोरों को जो कुछ मिला वो सब ले गए, यहाँ तक कि उस यात्री के कपड़े भी ले गए और सड़क के किनारे उसे गंभीर रूप से घायल करके अधमरा सड़क पर ही छोड़ गए। संयोग से एक याजक वहां से गुजरा। निश्चित रूप से वो घायल की मदद करेगा। ओ नहीं, वह तो खून देकर सड़क के दूसरी तरफ से चला गया। जल्दी ही वहां किसी और के पैरों की आहट हुई। वह एक लेवी था। शायद ये इस व्यक्ति की मदद करेगा, पर वह भी घायल को देखकर वहां से दूसरी ओर निकल गया। अंत में एक समैरिटन उसके पास आया। यहाँ गौर करने की बात है कि यहूदी लोग सामरियों से नफरत करते थे, क्योंकि सामरियों को वो अछूत और नीच समझते थे। सामरी ने उस घायल यहूदी की परवाह की और मदद के लिए रुक गया। सामरी ने अपने घुटनों पर बैठकर अजनबी के घावों पर दवा लगाई और पट्टियां की। फिर उसे पास की एक सराय में ले जाकर सारी रात उसकी देखभाल की। फिर सुबह उसने सराय के मालिक को कुछ पैसे भी दिए ताकि वह उसकी ठीक होने तक देखभाल कर सके। ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस वकील से पूछा, जख्मी आदमी का पड़ोसी कौन था? जवाब में वकील ने कहा, वो सामरी ही उसका सच्चा पड़ोसी था, क्योंकि उसने उस घायल की मदद की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल सही, जाओ और ऐसा ही करो। हर कोई जो जरूरतमंद है वह किसी का पड़ोसी है। हम जरूरत में लोगों की मदद करके प्यार दिखा सकते हैं। यही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बस इतनी सी थी कहानी। इसका क्या तात्पर्य है? कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश के संबोधन में यही कहा कि हमें भी नेक सामरी या गुड समैरिटन की तरह ही बनना है। हमारा पड़ोसी देश का हर नागरिक है। जरूरत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी है। जो हमारे मजदूर भाई बहन छोटे उद्योगों में कामगार उजड़ गए हैं, उनकी मदद करनी है। देश में बने सामान को खरीदना है। लोकल पर वोकल होकर उसको ब्रांड बना देना है। अपने हुनर से, अपने परिश्रम से अपने राष्ट्र को प्रकाशमान कर देना है। संकट के समय को अवसर में बदल देना है और हमें पूरी उम्मीद है कि देश का हर नागरिक इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगा। अंधेरों से घिरकर घबराने की बजाय अंधेरे से निकलने का प्रयास हर नागरिक करेगा
और इस राष्ट्र का नागरिक होने पर गर्व करेगा और इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बस ऐसी ही हम दुआ करते हैं और इस कार्य में हम सभी साथ हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां लेकर मैं आती रहूंगी। मैं आपकी वंदना।